बताने वाले हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए। हमारे लिए ये बहुत नुकसानदायक है। सर ये है कोल्ड ड्रिंक, सर इसके मुकाबले ये बराबर है दोनों। जापानी तकनीक है सैनिटेशन में, टॉयलेट्स में, जो कि पॉलीप्रोपिलीन में बनती है, प्लास्टिक के अंदर में, जो वर्जिन ग्रेड प्लास्टिक है, जो बेस्ट क्वालिटी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये प्योर मावा है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, जिससे हमें पता लग गया कि ये प्योर है और ये इनप्योर मावा है। गुप्ता स्पोर्ट्स के नाम से एक हमारी शॉप है रेलवे रोड खतौली में। स्पोर्ट्स का सभी आइटम लेके ब्रांडेड हर तरीके के आइटम अवेलेबल होते हैं, जैसे लोअर, टी शर्ट, ट्रैक सूट, अपर, विंड ये शीटर। चाय की पत्ती खुली हुई चाहिए जो फ्राइडे मार्केट वगैरह में ये सब जगह मिलती है, और ये पैकेज वाली चाय की पत्ती है जो सभी जगह मिलती है। BIS वाले हैं हम सब, जो पैकेज वाले पे ज़्यादा हो जाएंगे। बजाज फाइनेंस है हमारे पास, TVS क्रेडिट है, होम क्रेडिट है, SDB से भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। आपके 3 डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप हमारी विजिट को शो करें, होम जो वाली विजिट पा के आप हमारे से मिलें। आप हमारे में जिक्र है और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि असली और नकली, मतलब असली और मिलावटी घी में कैसे पहचान करें। तो ये मेरी पार्टनर है, प्लीज़ ये पकड़ोगे। अभी जो हम तो यहाँ पर हमने जो प्रदर्शनी मेरे पीछे लगी आप देख सकते हैं, ये वाली इस स्टॉल को, और इस स्टॉल की हमने सारी एक एक चीज़ को ब्रीफ से जाना है कि कौन सी चीज़ किस लिए बनाई गई है, बुज़ुर्गों के लिए और क्या नहीं, वो सारे प्रोडक्ट एक बार यहाँ पर है। आज के जैन इंटर कॉलेज में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हैं अलग अलग तरह के, और उसमें एक स्टॉल भी है जिसमें पानी को कंजर्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर सर मौजूद हैं, वो इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो ये है बेसिकली ये जो है टूटता नहीं है ये। और अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट सीट है और कोई बुजुर्ग है घर में, या किसी को नी प्रॉब्लम है, या गर्भवती महिला है, तो आप ये जो वेस्टर्न कमोड है, ये इसको आप इसके ऊपर लगा के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको हेल्थ फॉसेट पाइप से धोकर, मग्गा पानी से धो के इसको वापस आप रख सकते हैं। बेसिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पानी को किस तरह से बचाती है उसमें है। ये आई ट्रैप है, जैसे इसके अंदर में 1.5 लीटर से पानी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये फ्लश सिस्टम है बेसिकली, जैसे कि नॉर्मल आपका ये घर में ये होता है 2.5 लीटर पानी इसमें होता है, इसमें कोई भी चीज़ जाती है फंस जाती है। इसके अंदर में कोई चीज़ फंसती नहीं है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये बॉल है, तो ये बॉल अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये निकल आएगा बाहर, कोई चीज़ फंसेगी नहीं। यहाँ पे कम पानी में विदाउट फ्लश ये यूज़ हो जाएगा। और ये हम लोग का हैंड वॉश सिस्टम है, जो कि बच्चों के लिए, हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर 25 से 30 लोग हाथ धो सकते हैं, साबुनदानी है फिक्स कर सकते हैं, 2 लीटर तक की कोई भी पेट बॉटल यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? ये जो टैप है इसकी कॉस्ट कुछ 250 रुपये के 450 रुपये के करीब है। एडिट कर दीजिए, 450 है ये करीब आपका 2500 के करीब है, ये 1000 के करीब है। इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? क्या खतौली में कोई इसका स्टोर है यहाँ पर? ये बेसिकली सुप्रीम जो है वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सुप्रीम के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग मंगवा देंगे फैक्ट्री से। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि अगर जैसे आप यहाँ प्रदर्शनी लगी है और अगर कोई यहाँ से चीज़ को परचेज़ करना चाहे तो उसके लिए क्या ये लोकल में अवेलेबल रहेगा? लोकल में क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्रमोट करते हैं और सुप्रीम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सुप्रीम पाइप्स की बहुत फेमस कंपनी है, उनकी हर जगह दुकान है पूरे इंडिया में, हर जगह पे, खतौली में भी है। तो वहाँ पे अगर आप अप्रोच करेंगे और उनको बोलेंगे हमको सैटो का ये सब प्रोडक्ट चाहिए, तो फैक्ट्री से मंगा के देंगे। ओके, थैंक यू सर। जो 1 बाय 1 सर ने एक्सप्लोर किया, इसके बाद व्लॉग में मैं वो चीज़ें अपलोड कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी भी रिलेटिव के लिए, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो। इनके स्टोर जगह जगह है। और ये इन्होंने जहाँ पर दिया, ये सैटो सुप्रीम के, जहाँ पर आपको मतलब घर की एसेसरीज़ मिल जाएगी, वो ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको ऑलरेडी वहाँ से मिलती है। और ये यहाँ का कुछ मैदान है जहाँ पर सारे के सारे ये और भी बहुत सारे जो अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के हैं और प्रदर्शनी है, और उधर सारे वो खाने की चीज़ें हैं। दूसरा स्टॉल एक पीछे लगा है स्पोर्ट्स का, और जो मतलब इस प्रदर्शनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के या अलग अलग स्टॉल लगे हैं। उनमें एक स्टॉल ये भी है, स्पोर्ट्स एसेसरीज़ हैं, जो भैया एक बार आपको बताएंगे इनकी जो स्टॉल पे या इनकी शॉप पे कौन कौन सी एसेसरीज़ है, कौन कौन चीज़ें अवेलेबल है। भैया एक बार बताएंगे आप? भैया गुप्ता स्पोर्ट्स के नाम से एक हमारी शॉप है रेलवे रोड खतौली में। स्पोर्ट्स का सभी आइटम लेके ब्रांडेड हर तरीके के आइटम अवेलेबल होते हैं, जैसे लोअर, टी शर्ट, ट्रैक सूट, अपर, विंड शीटर, प्लस आपका स्पोर्ट्स के बैट वगैरह, लेदर बैट्स होते हैं, टेनिस बैट होते हैं, पूरी प्रॉपर किट मिल जाएगी। स्पोर्ट्स का सामान आप मुंह से निकालेंगे हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। इसकी कॉस्ट अलग अलग रहेगी। आप एक बार एड्रेस थोड़ा बताएंगे कहाँ पे आपका? एड्रेस पड़ेगा भैया रेलवे रोड खतौली, रमेश एंटरप्राइजेज के ठीक सामने।
क्या अगर आपके पास में कोई स्कूल का बच्चा जाता है कोई कंसेशन मिलेगा उसे? जो भी बच्चे हमारे आते हैं, पहली बात तो हमारे रेट बहुत रीजनेबली रखे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखता है हमारी दुकान पे। थैंक यू सो मच सर, आपने गाइड किया। अगर किसी को कोई भी स्पोर्ट्स की एक्सेसरी चाहिए रहती है तो भैया ने अपना एड्रेस मेंशन किया वीडियो में, और ये इनके सारा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप जाके वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। एक दूसरा स्टॉल यहाँ पर लगा है, और खतौली में मोस्टली सब लोग इस ब्रांड को जानते ही हैं या फिर इनकी शॉप को। दूसरा एक बार भैया से हम पूछते हैं कि उनके यहाँ से कौन कौन से जो अभी नए प्रोडक्ट आए हैं वो कौन कौन से, भैया एक बार बताएंगे आपको। जैसे कि आपको हमारे पास मिल जाएंगे, ओप्पो का मिल जाएगा Find X9 Pro जो लेटेस्ट नई सीरीज लॉन्च हुई है। उसके बाद आपको सैमसंग में मिल जाते हैं, वीवो में मिल जाएगा आपको V50, आपको वीवो में V60 मिल जाएगा, ओप्पो में Find X9 Pro मिल जाएगा, ओप्पो में F31 Pro Plus मिल जाएगा, रेडमी में Note 14 Pro Plus मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बीच में पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है, और बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन रहता है कि आईफोन भी क्या आपके यहाँ फाइनेंस पे अवेलेबल होते हैं? हमारे पास आईफोन हो जाएंगे, बजाज फाइनेंस है हमारे पास, टीवीएस क्रेडिट है, होम क्रेडिट है, एचडीबी से भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। आपके 3 डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप हमारी विजिट पे शॉप करें, होम मोबाइल विजिट पा के आप हमारे से मिलें। आप दूसरा मैं ये पूछना चाहता, एक बार आप एड्रेस बताएंगे अपना कहाँ पड़ेगा अगर कोई आपके स्टोर पे विजिट करना चाहता हो तो? हमारा एड्रेस पड़ेगा पंजाबी कॉलोनी, गली नंबर 2, पुल के नीचे, ओम जी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक। बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने आपको अपना एड्रेस भी बता दिया। और इनके यहाँ खतौली से अगर कोई लोग आते हैं तो ऑलमोस्ट सभी इनके स्टोर को जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वीडियो देख के आते हैं तो वो एक बार आके इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल और ये सारी चीज़ें। के जैन कॉलेज में एक प्रदर्शनी लगी है जिसमें अलग अलग तरह के स्टॉल हैं, और सामने एक तरह की जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर जो वॉलंटियर है वो आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से क्या चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर हम मावे की शुद्धता की जांच करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमें पता लगेगा कि मावा शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे कि ये अशुद्ध मावा है, इसमें आलू के स्टार्च मिले हुए हैं, और ये शुद्ध मावा है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। और ये पोटेशियम आयोडाइड है जो आजकल मेडिकल स्टोर और घर में आसानी से मिल जाता है। जिसे ये प्योर मावा है, प्योर मावा में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये प्योर है। और जो इनप्योर मावा होगा, इनप्योर मावा में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से पता लग जाएगा कि ये इनप्योर है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसकी डेंसिटी को पता कैसे करेंगे हम कि किस में कौन सा ज़्यादा मिलावट है, किस में कौन सी चीज़ें सही है? अगर कोई घर पे कोई आम व्यक्ति रहता है तो वो डेंसिटी को कैसे पता कर पाएगा? सर ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है आसानी से। वैसे तो घर पे भी रहता है, बहुत घरों पे रहता है, वैसे मेडिकल स्टोर पे आयोडीन नाम से मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल आपके यहाँ रहती है। ये वाला आपने बताया है इनप्योर, ये वाला इनप्योर है, और सेकंड वन ये प्योर है। प्योर और आपने दोनों की डेंसिटी, ये प्योर वाला है जी, और ये इनप्योर है। ये प्योर मावा है जिसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ये प्योर मावा है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, जिससे हमें पता लग गया कि ये प्योर है। और ये इनप्योर मावा है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये इनप्योर है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, अगर वो मिलाने के बाद में दोनों की डेंसिटी को हम पता कर सकते हैं कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरा एक स्टॉल यहाँ पर लगा है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, कोल्ड ड्रिंक है और उसके बेनिफिट्स हैं क्या है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बताए गए हैं। और यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं वो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे ये किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक या फ़ायदेमंद साबित होती है। सर हम बताने वाले हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए। हमारे लिए ये बहुत नुकसानदायक है। सर ये है कोल्ड ड्रिंक, सर इसके मुकाबले ये बराबर है दोनों। सर ये HCl है, एसिड। हमने ये सर ये एक आप सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि केमिकल है जो हम सर ये तेज़ाब है। ऐसे सीधी मतलब शुद्ध भाषा में बताना है जो आम लोगों को समझ में आए। यस सर। थोड़ी सी साइंटिफिक या स्कूल की लैंग्वेज छोड़ के आप सीधी भाषा में बताएंगे। अब बताएं। सर ये कोल्ड ड्रिंक है और ये तेज़ाब है। सर हमने दोनों का pH मान ज्ञात किया है। सर ये हमने इसमें ये डाला है मतलब तेज़ाब है ये, और ये कोल्ड ड्रिंक है।
सर हमने इसमें इंडिकेटर डाला है तो उससे पता चल रहा है हमें कि ये कितनी हानिकारक है हमारे लिए, इसलिए हमें ये ना पी के ये पीनी चाहिए। ये हमने काली मिर्च उसकी जगह हम ऑल्टरनेट ऑप्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं घर के लिए? सर उसके जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं सर। इसमें है काली मिर्च, सौंफ और धागे वाली मिश्री को हमने ग्राइंड किया है। और सर हम इसे अपने मुकाबले से मतलब सर अपने ठंडा पानी हो या चाहे गर्म हो, अपने मुकाबले पानी लेंगे सर, उसमें 1 चम्मच ये डालेंगे, उसमें लेमन डालेंगे और सर ब्लैक साल्ट डाल के पियेंगे सर, वो फ़ायदेमंद है। एक बार आप छोटा सा ब्रीफ करेंगे इन दोनों में से हमें किस चीज़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए घर पे? अपार्ट फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक आपने बताया कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, और दूसरा आपने उसकी ऑल्टरनेट में बताया कि ये घर की सौंफ या कोई भी हम सॉफ्ट ड्रिंक घर पे बना सकते हैं। उन दोनों के एक नुकसान आप बताया हमें और एक फ़ायदा, उसके एक नुकसान बताना है आपको कोल्ड ड्रिंक का, और दूसरा ऑल्टरनेट जो घर हम यूज़ कर सकते हैं उसका एक आपको फ़ायदा बताना है। सर इसे पीने से हम सर इसे पीने से एक तो हमारी किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है सर, हमारा पूरा पाचन तंत्र मतलब सब कुछ खराब हो जाता है सर। इसे पीने से सौंफ है, सौंफ ठंडी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है, और इसमें काली मिर्च है, काली मिर्च भी अच्छी होती है खांसी वासी के लिए, और जो इसमें धागे वाली मिश्री है सर वो पाचन तंत्र के लिए अच्छी होती है सर। ये है इसके। आप ये दोनों चीज़ें जो बताई है वॉलंटियर ने वो बहुत अच्छा है कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कोल्ड ड्रिंक को, और जो घर पे सॉफ्ट ड्रिंक आप बना सकते हैं उसका ये, अब अगर आप यूज़ करते हैं वो केमिकल आप पी रहे हैं, और दूसरा उसकी जगह उनका इधर आप 2 एग्जांपल है, उधर आपने दिखाया है ये क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक है, और दूसरा ये केमिकल है। अब दोनों तेजाब है, मतलब कोल्ड ड्रिंक और तेजाब दोनों को आप देख सकते हैं सेम है पीएच मान उनका, ये वाला। सर ये एनर्जी ड्रिंक है सर, हम इसे यूज़ करते हैं तो इससे हमें बीपी हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, और हमारा मतलब पूरी इसे रोज़ पीने से हमें नशे की भी आदत लग सकती है। इसकी बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जिंजर, गार्लिक और कॉफ़ी पाउडर। और जैसे सर हम चाय पीते हैं रोज़, उससे मतलब हमारे एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाब बन जाता है। इसकी बजाय हम कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर हम जब भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारा फैटी लीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कॉफ़ी पाउडर। थैंक यू सो मच। आपने जो बताया कि आज की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है, तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि हाईलाइट करने के लिए उसकी जगह हम ऑल्टरनेट क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया, दोनों चीज़ों का एक्सप्लेन किया है, और ये थैंक यू सो मच। आप वैसे आप दोनों का नाम क्या है? सोफिया। आपका नाम क्या है? रमीशा। आपकी क्लास? सर 11th। आपकी 11th भी। आप दोनों स्टूडेंट यहीं के हो या फिर Yes. कहीं बाहर से सर, आपने यहीं स्टॉल के। लगाया? नहीं सर ये अच्छा, सारे के सारे स्टॉल जो हैं आपके के जान इंटर कॉलेज के? ओके सर। सामने यहाँ पर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लगा है जिसमें अधिकतर लोग जो घर पे यूज़ करते हैं वो चाय पत्ती होती हैं, और कुछ लोग ऐसे खुली हुई चीज़ें मार्केट से ले लेते हैं, तो उनमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ें उसमें असली हैं या कौन सी नकली है? उसी का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, और जो वॉलंटियर है यहाँ पे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये चाय की पत्ती है खुली हुई चाहिए, जो फ्राइडे मार्केट वगैरह में ये सब जगह मिलती है, और ये पैकेट वाली चाय की पत्ती है जो सभी जगह मिलती है। BIS वाले हैं हम सब, तो पैकेट वाले पे ज़्यादा विश्वास, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको एग्जांपल करके इसका दिखाऊंगी, ये जो है पैकेट फ्राइडे मार्केट वाली है खुली हुई चाय की पत्ती, देखो ये नीचे बैठ गई है, इसको पता चल रहा है, ये सब मिक्सेज है, ये ख़राब वाली है, ठीक है ना। और ये है पैकेट वाली, देखो हम इसको डाले हैं ना, ये तो ये ऊपर ही है, ये ऊपर ही है, ये नीचे नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। इसमें ये डिफरेंट है, ये तरीका इसमें बताया जा रहा है, देखिए। तो आपका कहने का ये मतलब है अगर खुली हुई चाय की पत्ती होती है तो वो अगर मतलब उसमें अशुद्धता हो ज़्यादा होगी या एक तरह से, तो वो नीचे बैठ जाएगी, और अगर प्योर होगी तो वो पानी के ऊपर रहेगी। ये ऊपर ही रहेगी, देखिए इसमें बिल्कुल, ये हमने टेस्ट किया है, इसको टेस्ट बोलते हैं। देखो ये ऊपर ही है, ये ना बिल्कुल सूखी प्योर है, तो देखो ये ऊपर ही है, नीचे बिल्कुल नहीं आ रही है। थैंक यू। मतलब आपने जो तरीका बताया इसे हम आम लोग भी मतलब घर पे पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ इसमें कितनी शुद्धता है और कितनी उसमें मिलावट है। वैसे आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम नव्या मिर्ज़ा है, मैं नव्या मिर्ज़ा। क्लास 11th B। राबिया क्लास 11th B। आप स्टूडेंट हो यहीं के? जी। ये सारे स्टूडेंट जितने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लगे, आप बायो के स्टूडेंट हो? ये सारे साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने लैब की चीज़ें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए रखी हैं। जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं या फिर शहर से भी, उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट के लिए होती है। ओके, थैंक यू सो मच। जो स्टॉल है यहाँ पर जो वॉलंटियर है वो आपको बताएंगे किस तरह से हम असली और नकली घी की पहचान करेंगे।
ये आपको तरीका बताएंगे जो आप घर पर भी इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। सर सुमाइने में जिक्र है और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि असली और नकली मतलब असली और मिलावटी घी में कैसे पहचान करें। तो ये मेरी पार्टनर है, प्लीज़ ये पकड़ोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक असली घी लिया है, एक हमने बाहर का घी लिया है। हम ये चेक करेंगे कि बाहर के घी में मिलावट है या नहीं है। तो हमने यहाँ दो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स में घी लिया। एक में हमने दोनों में थोड़ी थोड़ी शुगर मिलाई, थोड़ा थोड़ा घी डाला और ये हमारे पास है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं। और अगर हम कोई घर पर इसको ट्राई करें तो इसकी जगह जो हमारे घर पे तेज़ाब मिलता है जो हम वॉशरूम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं साफ़ करने के लिए, वो भी डाल सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, घी, शुगर और हमारा HCl जिसे हम लोकल भाषा में तेज़ाब बोलते हैं। तो हमने तीनों चीज़ें मिलाई और इसको हमने दिया हीट। हम हीट किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हीट दिया। तो जो हमारा नकली घी है मतलब जिसमें मिलावट हो रखी है वो पूरे तरीके से रेड हो जाएगा, पूरा उसका जो ये बचा हुआ पानी है वो सब रेड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें घी में मिलावट हो रखी है। और जो हमारा असली घी है जिसमें हमारा असली घी था उसके ऊपर एक येलो कलर की रिंग सी दिखेगी हमें। इसका मतलब है कि ये घी डिज़ोल्व नहीं हुआ हमारे इसमें मिक्सचर में और ये असली घी है। और एक चीज़ हमारे पास और है सर, वो है हनी। जैसे आजकल ना हनी में भी बहुत ज़्यादा मिलावट आने लगी है। वैसे तो ये ज़्यादा हनी यूज़ नहीं होता बट लेकिन काफ़ी चीज़ों में जब हम आयुर्वेदिक इलाज करते हैं तो हनी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्योर हनी है। और जो हमारा इम्प्योर हनी है उसकी हम कैसे पहचान करेंगे, इम्प्योर हनी कैसे बनाते हैं, लोग इसमें चाशनी मिला देते हैं। तो उसको हम पहचान कैसे करेंगे, हम एक कॉटन लेंगे, उसमें थोड़ा सा इम्प्योर हनी मिलाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल इम्प्योर हनी मिलाएंगे ऐसे और इसको जला देंगे। तो जब हम इसको जलाएंगे तो ये पूरी तरीके से एकदम से जल जाएगा। पर लेकिन जो हमारा प्योर हनी होता है वो ऐसे नहीं जलता, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता है और ना ही ऐसे ब्लैक फ्लेम देता। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इम्प्योर हनी है। हमारा ये सब इम्प्योरिटी बताने का सिर्फ 2 ही उद्देश्य है। एक तो इन 2 चीज़ों की वजह से जो हमारे यहाँ पे मिलावट होती है वो उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जैसे इसमें घी को इम्प्योर करने के लिए थोड़ा ये हमें डालडा घी मिलाता है जिसको लोकल भाषा में डालडा घी, वैसे हम बोलते हैं इसको पाम ऑयल और वेजिटेबल फैट। तो ये मिलाता है, इससे हमारी हेल्थ में बहुत इश्यूज़ होते हैं। हमारा पेट ख़राब होता है, हमारा गला ख़राब होता है और भी लॉन्ग टर्म में हमारे पास फैट आने लगता है ऊपर, जो कि अगर हम असली घी यूज़ करें तो हमें कभी फैट नहीं होगा। तो इसलिए हम घर पे भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं इसको और हमें असली घी खाना चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम असली और नकली घी की पहचान कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने जो तरीका बताया वो है शहद का तरीका, किस तरह से प्योर और इम्प्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।